ठीक है, चलिए देखिए अब रूसी क्रांति का। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय और उसकी पत्नी का नाम देखिए इधर। यहाँ का जिस समय रूस की क्रांति हुई उस समय इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है? हुआ था 1917 में बोल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति या रूसी क्रांति या अक्टूबर क्रांति। कौन क्रांति? अक्टूबर क्रांति है या रूसी क्रांति। उस समय रूस का शासक रूस के शासक को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, जार कहा जाता था। क्या? जार। रूस के शासक को जार। उस समय रूस का शासक था जार निकोलस और उसकी जो थी बेगम साहिबा नाम था जरीना। करीना ना, कौन सी? जरीना। क्या नाम था? जरीना। किसकी पत्नी का नाम? निकोलस की पत्नी का नाम। और यह जरीना किसके प्रभाव में थी? राष्ट्रपुतिन, राष्ट्रपति पुतिन ना राष्ट्रपुतिन, राष्ट्रपुतिन इन्हें की राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपुतिन किसके प्रभाव में थी? कौन? चक्कर इसके साथ, शादी इसके साथ और चक्कर। तो बताइए ये दोनों क्या हो गया? मौज में। ये दोनों कौन हो गया? ऐसे देखिए इधर जाते ये सारू कैसे होगा? सारू नहीं होगा। देखिए इधर इसकी पत्नी थी और ये इसकी पत्नी और ये इसके चक्कर में थी। किसके चक्कर में? देखिए इधर, देखिए क्या कहते हैं, जैसे आप किसी के चक्कर में है और वो किसी और के चक्कर में है, तो आप और वो जिसके चक्कर में है, आप और वो हो गए रकीब। क्या हो गए? रकीब। आप इसके भी चक्कर में हैं और इसके भी चक्कर में हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएगी? सौतान। वो दोनों हो जाएगी एक ही पति का दो पत्नी, तो दोनों आपस में एक ही पत्नी का दो पति, तो दोनों हो जाएगा वो रकीब। दोनों क्या हो जाएगा? सौतार। चलिए देखिए वो सौतीन आई सौतान। चलिए देखिए इधर, याद रहा? समझे कि नहीं समझे? किसको रकीब कहा, किसको सौतन? तो यहाँ क्या हो गया? जार निकोलस द्वितीय और रास्पुतिन क्या हो गए? सौतीन कि सौतान? रकीब। ये दोनों हो गए रकीब। चलिए देखिए जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में दास प्रथा का अंत किया था। किसका अंत? दास प्रथा का। कब किया था? 1861 में। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में दास प्रथा का अंत किया था। किसका अंत? दास प्रथा का अंत किया था। इसलिए इसे जार का मुक्तिदाता कहा जाता था। किसका? रूस का मुक्तिदाता। किसको? जार को। रूस का मुक्तिदाता जो क्या कहते हैं इसको? दास प्रथा। ये जो दास प्रथा इसको जो खत्म किया, कौन किया? अलेक्जेंडर द्वितीय। इसलिए इसको क्या कहा गया? मुक्तिदाता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्तिदाता। देखिए इधर 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905 पीटर्सबर्ग में। कहा? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस में। वहां उसने भूखों नंगों पर क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी, जिसको क्या कहा गया? खूनी रविवार कहा गया। क्या कहा गया? दो युद्ध अति हुआ है, इसको याद रखिएगा। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? मैट्रिक 10वां में भी पढ़े थे। 10वां में पढ़े थे ना? 1905 नहीं पढ़े थे? दे के आ गए थे तो कहां से पढ़िएगा? दे के ना गए थे, इसलिए पढ़ने का जरूरत नहीं था। 22 जनवरी 1905 को भूखे नंगों पर क्या चलाया था? किसने? जार ने, रूस के शासक ने। इसलिए उस घटना को क्या कहा गया था? खूनी रविवार। क्या कहा गया था? ब्लडी संडे। कौन संडे? ब्लडी संडे। 7 फरवरी 1917। देखिए इधर 7 फरवरी 1917 क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। अब देखिए रूसी क्रांति का शुरुआत कब से हुआ? क्या हुआ? ठीक है, जाइए। जब कॉलेज जाना है, ओरिजिनल नॉलेज तो वही है। क्या है? सारा गीता का ज्ञान फेल है उसके सामने। चलिए देखिए इधर 7 फरवरी 1917 को रूसी क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। क्या हुआ? प्रथम विस्फोट हुआ और रोटी रोटी का नारा लगा। किसका नारा लगा? रोटी रोटी का नारा लगा। सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। कौन?
जार ने फिर से सेना को आदेश दे दिया कि सबको क्या करो, गोली से भून डालो, लेकिन सेना ने ही हथियार डाल दिया कि गोली चलाने से मना कर दिया। हथियार डाल दिया मतलब गोली चलाने से मना कर दिया। किसने? सेना ने। 12 मार्च 1917 को उसने गद्दी त्याग दिया। किसने? जार निकोलस द्वितीय ने 12 मार्च 1917 को गद्दी से क्या कर दिया? त्याग दे दिया। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का क्या हो गया? अंत हो गया। तो किस समय निरंकुश राजशाही का अंत हुआ भैया? तो 12 मार्च 1917 को, जब जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी को क्या किया? त्याग दिया। गद्दी को त्याग दिया। गद्दी को क्या किया? त्याग दिया। अब देखिएगा इधर, रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना? रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई 1898 में। कब हुआ? 1898 में। वैचारिक मतभेद के कारण, वैचारिक मतभेद के कारण वह संगठन दो भागों में बट गया। वह संगठन दो भागों में बट गया। एक हो गया बोल्शेविक, इसलिए इसको कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। कौन क्रांति? बोल्शेविक में बहुमत दल वाला मिला। बहुमत दल के नेता को कहा गया क्या? जिसमें जिसमें बहुत सारा लोग शामिल था, उसको कहा गया कौन सा? बोल्शेविक। बहुमत दल वाले को, इसको याद रखिएगा, बहुमत दल वाले को बोल्शेविक। और उसका नेता अध्यक्ष कौन था? लेनिन। उसका अध्यक्ष लेनिन। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। व्लादिमीर इवानोविच ने रोक दिए। याद आई? बहुमत दल वाले को क्या कहा गया? बोल्शेविक। और इसका नेता अध्यक्ष कौन था? लेनिन। लेनिन का पुराना नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। याद रखिएगा इसका पूरा नाम। 10वें में याद किए थे, अभी तक याद है। अल्प मत वाले को देखिए इधर, अल्प दल वाले को क्या कहा गया था? मेंशेविक। याद रहेगा। रूस में साम्यवाद की स्थापना 1898 में। वैचारिक मतभेद के कारण, अपने में बनाव नहीं होने के कारण वह दो भागों में बट गया। एक बटा हो गया बोल्शेविक और एक हो गया मेंशेविक। बहुमत दल वाले को कहा गया बोल्शेविक, जिसका नेता लेनिन। और अल्पमत वाले को कहा गया मेंशेविक, जिसका नेता था केरेंस्की। जिसका नेता केरेंस्की। याद रहेगा। अल्पमत वाले का नेता केरेंस्की है, बहुमत वाले का, बहुमत दल वाले को बोल्शेविक, अल्प मत वाले को मेंशेविक, अल्पमत वाले को मेंशेविक। जार ने गद्दी त्यागा। जार ने गद्दी त्यागा। सत्ता मेंशेविक के हाथ में आई। किसके हाथ में? मेंशेविक के वाले के हाथ में आए, जिसका नेता कौन था? केरेंस्की। क्या बना? उसका प्रधानमंत्री बना। जार ने जब गद्दी त्यागा तो सत्ता किसके हाथ में आई? मेंशेविक के हाथ में आई। और केरेंस्की उसका क्या बना? प्रधानमंत्री बना। केरेंस्की उसका प्रधानमंत्री बना। उसके बाद देखिए, सरकार जन समस्याओं को सुलझा न पाई। क्या न पाई? सरकार जो जनता में जो समस्या थी, इस केरेंस्की की सरकार उस जनता की समस्या को सुलझा नहीं पाई, जिसके कारण क्या हुआ? कितना डाल दिए इसमें? इतना डालते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब डालिए दिए तो। विरोध करने पर लेनिन को निर्वासित कर दिया गया था। देखिए इधर, केरेंस्की जो मेंशेविक दल का नेता था, उसके शासन काल में जो रूस में शासन चला, वह शासन लोगों की समस्या को सुलझा। वह तत्कालीन सरकार जो केरेंस्की की सरकार थी, वह रूस के जनता की सरकार, जनता की समस्याओं को क्या हुआ? सुलझा नहीं पाई। और उसका विरोध करने पर किसको? लेनिन को, जो इसके विपक्ष का नेता था, जो इसके विपक्ष का नेता था, उसे क्या कर दिया गया? निर्वासित कर दिया गया। अंततः देखिए इधर, निर्वासित तो कर दिया गया। अब हुआ क्या कि अब नहीं खेबो और नहीं खाबे देबो, खने बिगाड़ी देबो।
देखिए इधर अंततः क्या हुआ, वेल्सेविक दल ने बल प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? अब मरबो तो मरबो लेकिन तोरो छोड़बो ना। सत्ता पलटने को क्या हो गया, ताकत के बल पे किया। वैसे नहीं छोड़ेगा तो मार के छोड़वाएंगे। अब मार के छोड़वाएंगे, न खेलबो न खेले देवो, खेलवे में गाड़ी देवो। सुनन चाहिए साहब, सत्ता पलटने के लिए क्या किया, बल का प्रयोग किया। अब जो हो इसको सत्ता से क्या करना है, हटाना है। सफल भी हो गया, सफल भी हो गया। देखिए इधर ध्यान से तारीख याद रखिएगा, 7 नवंबर 1917 को, 7 नवंबर महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर पहले कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? जो जो महत्वपूर्ण इमारत था सब पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और केरेंसी देश छोड़कर भाग गया। केरेंसी देश छोड़कर अभी समझ गया कि अब जो है पिछवाड़ा लाल होगा, इसलिए पहले ये पीला कर लो। केरेंसी देश छोड़ के क्या हुआ, भाग गया। जब भाग गया तो भागिए गया। नई सरकार का गठन हुआ। भागने के बाद नई सरकार का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन बना, लेनिन बना। कौन बना? लेनिन नाम भी था, ये सिर्फ लेने में रहता था। क्या समझे, नाम भी था लेनिन। विदेश मंत्री किसको बनाया, ट्रोट्स्की को। किसको बनाया? विदेश मंत्री। याद रही साहब, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि जिस समय मेंशेविक की सत्ता कायम हुई थी उस समय मेंशेविक का अध्यक्ष कौन बना था, प्रधानमंत्री? केरेंस्की। जब बल प्रयोग किया किसने, बोल्शेविक दल वालों ने, तब केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया। तब सत्ता किसके पास आई, बोल्शेविक के पास। उसका प्रधानमंत्री बना लेनिन और विदेश मंत्री बनाया किसको, ट्रोट्स्की को। किसको बनाया, ट्रोट्स्की को। विश्व इतिहास में देखिए इधर ध्यान से, विश्व इतिहास में पहली बार, कितनी बार, पहली बार मजदूर वर्गों के हाथों में शासन का सूत्र आया था। कब आया था? पहली बार आया था 1917 में। किसके हाथों में? मजदूर वर्गों के हाथों में शासन सत्ता आया था। साम्यवादी शासन पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चन पूछता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। और उसका देखिए एक ठो पुस्तक है, इसको याद रखिएगा ध्यान से। अन्ना कैसेलिना, अन्ना कैसेलिना के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय। कौन है? टॉल्स्टॉय। नाम याद रहा पुस्तक का? अन्ना कैसेलिना। कैसे लीना, कैसे लीना। ये क्या हो गया, लाइट चला गया। बुलाइए उसको बुलाइए। अन्ना कैसेलिना के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय। मदर याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मदर किसकी रचना है? तो मैक्सिम गोर्की की। मैक्सिम, यहाँ खाली गोर्की है, याद रखिएगा, मैक्सिम गोर्की। यहाँ खाली गोर्की लिखा हुआ है, पूरा नाम क्या है लिखिए देते हैं, मैक्सिम गोर्की ने। तो याद रखिएगा ध्यान से, मैक्सिम। मैक्सिम, पहले मैक्सिम तब गोर्की, और उसके बाद उसके बाद मैक्सिम गोर्की। उसके बाद मैक्सिम गोर्की। कोई दिक्कत? चलिए इधर, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। बोर्ड दिख रहा है ठीक से? सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कार्ल मार्क्स आजीवन साथी रहा, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंगेल्स। फ्रेडरिक एंगेल्स। कोई दिक्कत? और इसकी पत्नी का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? मिस जेनी। मिस जेनी। ये किसी के साथ गायब नहीं हुई थी, ठीक है। ये बचपन का प्यार था। किसका प्यार था? बचपन का प्यार 55 तक चला था। कब तक? जब तक विकेट नहीं गिर गया था। उसी बीच में आया था कौन? ये आया था, इससे फ्रेडरिक एंगेल्स से फ्रैंकफर्ट संसद भवन में मुलाकात हुआ था। किसको? फ्रेडरिक कार्ल मार्क्स को। किसको? और इसके साथ में मिलके 1948 ईस्वी में लिखा है दास कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट, ये दो पुस्तक कार्ल मार्क्स का है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा।
पहला पुस्तक 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ठीक। और दूसरा दास कैपिटल 1867, दास कैपिटल 1867 किसके साथ में मिलके? फ्रेडरिक एंगल्स के साथ। किसके साथ? फ्रेडरिक एंगल्स। इसलिए कुल मिला के बात यह है कि यही है, रूस का रूसी क्रांति का खत्म हो गया। अब इधर है आपका क्या? इंग्लैंड में क्रांति। किसमें क्रांति? इंग्लैंड में क्रांति 1603 में। किसमें? 1603 में स्टुअर्ट राजवंश का प्रारंभ हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। किसका प्रारंभ हुआ था? क्या हुआ? हिल गया था? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए ठीक है, हो गया तब तो ठीक है। 1603 में इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का क्या था? शासन प्रारंभ हुआ था। इस देश के शासक दैवीय शक्ति में विश्वास रखते थे। किस देश के शासक? दैवीय शक्ति में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे कि जो होगा मंजूर खुदा होगा। कहते देखा जाएगा देखा जाएगा तो हम लोगों का है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ था कि जो होगा मंजूर खुदा होगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध 1756 से 1763 तक। इंग्लैंड में गृह युद्ध 1756 से 1763 तक। इसके बाद चार्ल्स प्रथम को क्या दिया गया था? फांसी। इसके राशि में खाली बदमाशी था। किसके राशि में? जिसके राशि में खाली बदमाशी हो उसी को फांसी मिलता है। तो किसके बाद? इंग्लैंड में गृह युद्ध 1756 से 1763 तक। उसके बाद क्या हुआ? चार्ल्स प्रथम को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। क्या दिया गया? फांसी। और उसके चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया गया, तब फिर शासक बना चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय क्या बना? राजा बना। और जनता इसके भी विरुद्ध हो गई। जनता क्या हो गई? इसके विरुद्ध हो गई। किसके विरुद्ध? चार्ल्स द्वितीय के। इसका जब विकेट गिरा, किसका विकेट? चार्ल्स द्वितीय का जब विकेट गिरा तब जेम्स द्वितीय शासक बना। कौन बना? शॉर्टकट में लिखा है, बीच में भी शासक बना होगा तब ना। जेम्स द्वितीय डायरेक्ट कैसे आ गया? प्रथम कहाँ गया होगा? ठीक है, तो जो इंपोर्टेंट है सिर्फ उसके बारे में याद रखना, ठीक। चार्ल्स द्वितीय का जब विकेट गिरा उसके बाद कौन सा शासक बना? जेम्स द्वितीय। यह भी दैवीय शक्तियों में विश्वास रखता था। यह एक निरंकुश शासक था। क्या था? निरंकुश शासक था। कोई दिक्कत है? जिसपे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जिसके राशि में बदमाशी नहीं हो। जिसके राशि में बदमाशी नहीं हो, ठीक है। मतलब जिससे जनता खुश रहे, जिससे जनता खुश रहे, ऐसा शासक चाहिए। जेम्स द्वितीय के कार्यकाल के दौरान 1688 में एक क्रांति हुई। देखिए इधर ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई। जिस क्रांति का देखिए रक्तहीन क्रांति। कौन क्रांति? एक ऐसी क्रांति जिसमें खून का एक बूंद भी धरती पर गिरा नहीं था, उसको कहा गया था कौन क्रांति? रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। इसको याद रखिएगा, एकदम आई में इम्पोर्टेंट है। आई में इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा क्रांति जिसमें खून का एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरा था, रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। किसके कार्यकाल में? जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इसी के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी कि अब जो भी निर्णय लेगा वह कौन लेगा? संसद लेगा। लेकिन इसका संसद क्या है? एक ऐसा देश जिसका संविधान लचीला है, वह है इंग्लैंड। वह क्या है? लचीला है। अब भारत का संविधान न लचीला है न कठोर है। यह कथन किसका है? अंबेडकर का। किसका है? अंबेडकर का। कठोर, सबसे कठोर संविधान अमेरिका का। युद्ध के दौरान देखिएगा इधर, युद्ध के दौरान राजा समर्थकों को क्या कहा जाता था? इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। युद्ध के दौरान इंग्लैंड में इस युद्ध के दरमियान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? कैवेलिन कहा जाता था। और संसद के समर्थकों को, किसके? संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स
याद रहेगा। युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलिन और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा जाता था। इति श्री रेवा खंडे इतो अध्याय।